अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान, सबक नंबर 4, पाकिस्तान और आलमी अमूर। पाकिस्तान के सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात। सार्क सार्क किससे निकला है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलीजन कॉरपोरेशन, ये इसकी एब्रीवेशन है सार्क की। ठीक है, जनूबी एशिया के ममालिक की तंजीम बराए इलाकाए तामुन। इसका इन्होंने क्या कब किया? 1985 में ये सारे मुल्कों ने मिलकर एक अलग रियासत, एक तरह से कह सकते हैं सार्क बना ली। इस तंजीम में 8 मुल्क शामिल हैं: पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखना सार्क में कितने ममालिक शामिल हैं और वो कौन कौन से हैं। अब ताल्लुकात कैसे हैं पाकिस्तान और भारत? भारत पाकिस्तान के मशरिक में वाक़या है। कहाँ पे वाक़या है? मशरिक में। इसका दारुल हुकूमत दिल्ली है। जनूबी एशिया के इलाकाई ताउन की तंजीम सार्क के दायरे में दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने की कोशिशें की गई। ये बनाई गई ताकि दोनों ममालिक में अच्छे ताल्लुकात रहें। पाकिस्तान ने हमेशा इख्तलाफी अमूर को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने हमेशा चाहा कि हम बातचीत करके मामलात को हल कर लें, हमें जंगें ना लड़नी पड़े, आपस में फसादात ना हो। 1988 में सार्क कॉन्फ्रेंस के मौके पर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सब इकट्ठे हुए। पाकिस्तान और भारत के वजीर आजम को मिलने का मौका मिला। कब? 1988 में दोनों मुल्कों के वजीर आजम एक दूसरे से मिले। इसमें एक मुआहदे पे दस्तखत हुआ। मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे के जोहरी मराकज पर हमला ना करेंगे। जोहरी कहते हैं तवानाई जो हमारे पास है, तेल, गैस, ये जितने भी हमारे पास। तो उन हम लोगों ने मुआहदा किया कि हम दोनों ममालिक एक दूसरे की जोहरी तवानाई पे हमला नहीं करेंगे, तबाह नहीं करेंगे ऐसी चीजों को। इस मायदे के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे के जौहरी मराकज पर हमला न करने के पाबंद हैं। सार्क तंजीम के तहत 1990 के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई। इसकी वजह से, ये जो तंजीम शुरू हुई थी इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी आई। कब? 1990 में। बाहमी तजारत और लोगों की आमदोरफ्त बढ़ी, मगर ताल्लुकात भी एक हद से आगे ना बढ़ सके। ठीक है, एक दूसरे से हम लेन देन करने लगे, एक दूसरे के मुल्कों में आने जाने लगे। जनवरी 2024 में सार्क कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? इस्लामाबाद के दौरान सदर पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई और कई समझौते हुए और बाहमी मसले को हल करने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने का इरादा किया गया। इन लोगों के दरमियान पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे हुई थी वो नहीं डिस्कस किया। ये बताया गया है कि 2004 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में। उसमें दोनों ममालिक एक का सदर था, एक का वजीर आजम। उन्होंने मुआहदा किया, आपस में मुज़ाकरात किए कि हम एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे और मुज़ाकरात किया करेंगे। ठीक है, कई समझौते हुए। मसला कश्मीर दोनों ममालिक के मबैन कशीदा ताल्लुकात की बुनियादी वजह है। हम दोनों ममालिक के दरमियान अगर फसाद, लड़ाई झगड़ा है तो मसला कश्मीर की वजह से। भारत मसला कश्मीर को मुनसिफाना तौर पर हल नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि ये मुझसे जाए, हालांकि हक हमारा बन रहा है। उसे पता है अगर वो टेबल टॉक की हुई तो वो हम ले लेंगे, पर वो नहीं देना चाह रहा हमें। पाकिस्तान अब भी अपने इस मुनसिफाना मौके पर कायम है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी की हुई करारदाद के मुताबिक कश्मीरियों की राय के जरिए, मतलब कि जब हमारा ये मसला हुआ था तो हम कहाँ गए थे? अक़वाम मुत्तहिदा में गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि आप लोग राय ले लें, वहाँ के लोग जहाँ भी रहना चाह रहे हैं उसका हिस्सा बना दें, उस मुल्क का हिस्सा बना दे। लेकिन क्या हुआ? भारत को पता था कि तमाम कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो भारत ने इस बात पे आमादगी जाहिर तब तो कर दी, बाद में मुकर गया और आज तक वो नहीं इस बात पे आया। अभी भी पाकिस्तान को यकीन है कि ये फैसला ऐसे होगा क्योंकि मंजूरी दी गई है अक़वाम मुत्तहिदा में। ठीक है, मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदा। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया है। सार्क के रुकन कौन कौन रुकन थे? 8 मुल्क रुकन थे।
उन्होंने पाकिस्तान और भारत के माबैन मतलब इनके दरमियान मसला कश्मीर और पानी जैसे तनाज़ा, पानी भी हमारा उन्हीं के पास है, अक्सर पानी पे लड़ाई होती रहती है। पिछले दिनों उन्होंने कहा था पानी बंद कर देंगे, फिर पानी ज्यादा ही खोल दिया, तो अब हमें सैलाब जैसी सूरत हाल से निपटना पड़ रहा है। तो ऐसे तनाज़े, ऐसे मसले हमारे दरमियान हल चल रहे हैं। दोनों बाकी रुकनों ने कोशिश की कि ये हल हो जाए, लेकिन हल नहीं हो पा रहे। भारत हमेशा रुकावटों का बायस बना, जिसकी वजह से मसला अभी तक हल तलब है, अभी तक हल नहीं हुआ और दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो 1985 में सार्क का पहला सरबराही इजलास, पहला इजलास कब हुआ था? 1985 में। और 1993 में सार्क का 7वां, इन चीजों को अंडरलाइन कर लिया करो, 7वां इजलास बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में हुआ था। 7वां कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में हुआ था। ढाका के मुकाम पे आपने सुना होगा अक्सर, तो ढाका में हुआ। इजलास में सार्क ममालिक के दरमियान तजारत के फरोग के लिए जितने भी मुल्क थे, उन्होंने कहा हम एक दूसरे से लेन देन करते हैं, चीजें एक दूसरे को देते हैं, हम क्यों बाहर से मांगने जाए, एक दूसरे से ले लेते हैं। तो इसके फरोग के लिए कई इकदाम उठाए गए। फिर 2005 में, 4 में इस्लामाबाद में और 5 में दोबारा से 13वां इजलास ढाका में ही मुनक्किद हुआ। बांग्लादेश के वजीर आजम उस वक्त कौन थे? खालिदा जिया। खालिदा जिया, इसे अंडरलाइन करो, उस टाइम पे यहाँ की वजीर आजम ये थी। को अगले साल के लिए सार्क का चेयरमैन भी मुंतखब किया गया। देखो ना, जब भी कोई रुकनीत बनाई जाती है तो उसमें एक हेड होता है कि भाई ये इस इंसान को अब हेड बना देते हैं, तो उन्होंने इसे हेड बनाने का फैसला किया। इस इजलास में पाकिस्तान ने मुतनाज़ा अमूर को हल करने पर जोर दिया और इलाकाई तावन और तरक्की के लिए कश्मीर के मसले को हल करना नागुज़ीर करार दिया। बांग्लादेश से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इन ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान से अलग हुआ 1971 में। अभी भी अच्छे ताल्लुकात हैं, बस कभी कभी ऊंच नीच होती रहती है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी झगड़े। वक्त के साथ साथ इन ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तजारती ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इसके बाद है जी, इसके बाद है पाकिस्तान और श्रीलंका। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तजारती ताल्लुकात बड़े मजबूत है। ठीक है। श्रीलंका का सार का छठा सरबराही इजलास, 6वां इजलास कब? 1991 में श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में हुआ था। इस इजलास में एशिया में तखरीबकारी और तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझानात पर काबू पाने की तजवीज पर गौर किया गया था। एशिया, हम लोग बरसगीर एशिया में रहते हैं, एशिया में मुल्क आ जाते हैं, चाइना, इंडिया, हम बाकी अफगानिस्तान और ये हमारे साथ तुर्की, ये सारे ममालिक आते हैं। तो यहाँ पे तशद्दुद बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो इसको कम करने पे की तजवीज की गई। पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस खित्ते में पायदार अमन के क्याम और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पाबंदी और एटमी हथियारों के खात्मे की तजवीज दी थी कि हम एटमी हथियार नहीं, एक दूसरे को नहीं हम तबाह करते, नहीं बनाते, दूसरे को नहीं नुकसान पहुंचाते। फिर 1998 में सार्क का 10वां सरबराही इजलास श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में दोबारा मुनक्किद हुआ। इस इजलास में भारत के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, अंडरलाइन करो के बच्चे। 1998 में वहां का वजीर आजम कौन था? और यहाँ का था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई, जिसकी बिना पर वाजपेयी ने लाहौर का दौरा भी किया था उसके बाद। ठीक है। सार्क ममालिक ने गुर्बत के खात्मे और बाहमी तामुन को फरोग देने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं गुर्बत को खत्म करने पे। देखो ना, हर दफा एक एक मसला उठा के लेते गए कि ये मसला है, इसको हल करते हैं, अब इस वाले को हल करते हैं, अब इसको हल करते हैं अपने ममालिक में। फिर 2016 के शुरू में वजीर आजम पाकिस्तान ने, कौन था उस वक्त वजीर आजम में पाकिस्तान? 2016 में आपके वजीर आजम कौन थे? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ था। ठीक है। तो वजीर आजम पाकिस्तान ने श्रीलंका का दौरा किया। इस दौरान में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, सलामती और इंसदाद दहशत गर्दी, तजारत और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों से के मुतालिक कई मुआहदे हुए और मुफाहमत के याद
दाश्तों पर दस्तखत हुए, मतलब आपस में कई मुआहदे हुए। अब हमारे पास रह गया पाकिस्तान के साथ नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान, जिसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। एक और बात, 2011 और 12 में जब डेंगू पाकिस्तान के सूबे पंजाब में खतरनाक हद तक फैल चुका था, कब? अच्छा, ये भी याद रख लो कि पाकिस्तान में डेंगू कब आया, 2011 और 12 में, और पाकिस्तान के सूबा पंजाब में आया और पूरी तरह फैल गया था। तो उस वक्त हुकूमत श्रीलंका ने माहिर डॉक्टरों की टीम पाकिस्तान भेजी और दोनों हुकूमतों ने मिलकर डेंगू के सद्देबाब में अहम किरदार अदा किया था। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।